आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिवस जो है 44 साल पहले एक घटना घटित हुई है, उसको बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से आज का ये दिन मनाया जाता है। और जिन व्यक्ति का हमारे झारखंड निर्माण में, झारखंड के आंदोलन में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका रही है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय बसंत पाठक जी का, ये वो शख्सियत है जिनको मोहताज नहीं है कि उनके बारे में जितनी बड़ी बातें की जाए वो कम पड़ेगी। ये वो व्यक्ति है, अगर आज हमारे साथ में होते तो हमारा झारखंड का जो सपना, सोना झारखंड का जो सपना आदरणीय गुरु जी शिबू सोरेन जी ने देखा था, उनके साथ में अगुआ साथी हमारे बसंत पाठक जी जो भी हमारे चाचा होते, उन्होंने जो देखा था वो कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। अधूरा क्यों लगता है? आज जो आप झारखंड देख रहे हैं, ये झारखंड के निर्माण के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, इतने लोगों की शहादत हुई। बहुत लोगों को तो नाम भी नहीं पता रहता है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा भावुक पल इसलिए है कि चुनाव प्रचार के समय में जब मैं यहाँ पहली बार आई, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे अपने राजनीतिक जीवन में जब इनके नाम के बारे में पता चला तो बहुत लोगों ने बताया कि एक ऐसे अगुआ साथी थे जिसकी बात को हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी भी पूरे मान सम्मान के साथ आगे, और ये वो साथी है जो कहीं ना कहीं आज हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को भी अंदर में तकलीफ लगती है कि आज हम तो हैं, हमारा झारखंड भी बन गया, लेकिन हमारे अगुआ साथी जिन्होंने अपना घर का चिंता नहीं किया, अपना परिवार का चिंता नहीं किया, लेकिन उस आंदोलन को आगे बढ़ चढ़ करके बढ़ाया। एक ब्राह्मण समाज ने झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, ये बहुत काबिल तारीफ है। और इस आंदोलन में हमारे ब्राह्मण समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, हमारे पिछड़ा दलित समाज, सबकी भूमिका रही। और कहीं ना कहीं ये बोलना मेरे लिए बहुत भावुक हो जाएगा कि ये वही धरती है आज जिसका प्रतिनिधित्व करने का मौका आप लोगों ने मेरे ऊपर में दिया है। मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनका परिवार, बसंत चाचा जी तो बोलेंगे, उनके बड़े भाई विशु चाचा जी भी, मुझे अभी बताया उन्होंने, सोनू भैया ने, कि हमारे जो गुरुजी अगर वो किसी कार्यक्रम में आते थे, उनके बड़े भाई, तो वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत करते थे। बड़े भाई के स्वरूप में उनका स्वागत करते थे। अब कहीं ना कहीं ये परिवार ने जो खोया है, ये बहुत दुख तकलीफ देने वाला है कि आज ऐसे लोग जो झारखंड को आगे ले जाने का काम कर सकते थे, उनकी शहादत का आज ये दिन बहुत दुखद तरीके से हम लोग याद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी जो सपना गुरुजी ने देखा है, जो सपना बसंत चाचा जी ने देखा है, जो सपना विशु चाचा जी ने देखा है, ये आप सब लोगों को आगे बढ़ करके, मिल करके
इसको मजबूती देना है। और आज जिस तरीके से अत्याचार जैसे पहले भी होते हुआ आया है, आंदोलनकारियों को कोई मोहब्बत की नजर से नहीं देखता था, घृणा की नजर से देखता था कि कहां से सपना ये इन लोगों में आया है जो एक अलग राज्य, झारखंड का अलग राज्य मानने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। लेकिन देखिए, जब एक अलग अस्मिता की बात आती है, झारखंड की अस्मिता की बात आती है, तो हमारे झारखंड के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके काम किया है और झारखंडी होने का गौरव भी आज हम तो ले रहे हैं। तो आप सब लोगों के कहीं ना कहीं तकलीफ आप लोगों ने भी, आपके परिवारों ने भी गुजरा होगा, उसको लेकर के हम लोगों ने भी तकलीफ करके आज यहाँ पर में हम मुकाम में पहुंचे हैं। लेकिन सपना अभी अधूरा है। अगर आपको इस सपने को पूरा करना है, करवाना है, गुरुजी के सपने को, विशु चाचा के सपने को, बसंत जी के चाचा जी के सपने को, तो मुझे लगता है अभी हमारा आने वाला जो चुनाव है, एक चुनाव तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन ये चुनाव में आप लोगों की जो भूमिका रहती है वो सर्वोपरि रहती है कि आप ही जनता है, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे भगवान हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगी, जिस तरीके का इन लोगों ने दुस्साहस किया है बीजेपी वालों ने हेमंत जी को जेल के अंदर डालने का, और ये दिखाने का कि एक आदिवासी नेता इन लोगों को पसंद नहीं आता, एक आदिवासी मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता है। ये आदिवासी मुख्यमंत्री सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं सोचता है, ये सब समाज के हर एक वर्ग को लेकर के आगे चल रहा है, चाहे महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए हो। पेंशन से जोड़ने का काम किया है, राशन कार्ड से जुड़ने का काम किया है, अबुआ आवाज से जुड़ने का काम किया है, बच्चों की पढ़ाई कैसे बेहतरी हो उसको मजबूत करने का काम किया है। तो अगर इस कम क्षण में भी, इन 4 वर्षों में भी अगर हेमंत बेटा, हेमंत दादा आपका इस तरीके से काम कर रहा था, तो मुझे अब आपके सहयोग की इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो इन लोगों ने दुस्साहस दिखाया है, इस दुस्साहस का जवाब हमको विधानसभा के चुनाव में देना होगा। और इस चुनाव में इसलिए देना होगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर सारे समाज को जोड़ करके, हर एक वर्ग को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर सकता है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, आपके राशन पेंशन में हो, इस बेटा को और मजबूत कराना है। और इस बेटा को मजबूती अगर दिलाना है तो हमारी खासकर की दीदी बहनें हैं जो यहाँ पे भारी संख्या में आई हैं, मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरीके का प्यार सम्मान मुझे दिया है, गांधी में पहली एक महिला विधायक को आपने चुना है, मैं चाहूंगी कि मेरी सारी बहनें दीदी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी और आप इसका संकल्प लीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त हमारे हाथ में नहीं है। ये झारखंड हमेशा तिरस्कृत हुआ रहा है। अगर यहाँ पे भाजपा की भी सरकार रहती थी, उन्होंने झारखंड में कभी विकास का काम नहीं किया। और हेमंत जी जब से यहाँ पर में मुख्यमंत्री बने, आप लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री बने, उनका बढ़ते हुए योजनाएं जो धरातल में ला रहे थे, वो सारे वर्ग को इसके लिए ला रहे थे और सब लोगों को उससे फायदा हो रहा था। उसके बावजूद भी उनको रोकने का जो प्रयास किया है, हमारे सारे झारखंड में गांधी के साथ साथ आपने जो प्यार दिया है, आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में आप लोगों को करारा जवाब देना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? और दोनों हाथ उठा के खाली दिखा दीजिए कि आप लोग तैयार हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे झारखंड का विकास अगर करना है तो आप लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ना होगा। ये वही पार्टी है जिसने 80 के दशक में भी गुरुजी, हमारे बसंत चाचा जी, विशु चाचा जी के अगुआ साथी सारे लोगों ने मिलकर के उस समय जब झारखंड राज्य अगर अलग करवाया था, तो आप लोगों के द्वारा भी अलग करवाया था। और अगर आगे विकास अगर आपको चाहना है, तो अगर आप विकास की उम्मीद रखते हैं, तो हेमंत सोरेन जी जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, आज झारखंड सरकार को आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा। हमारी योजनाएं आ रही हैं, अभी 200 के भी यूनिट फ्री बिजली का भी योजना आ रही है।
हमारी महिलाओं के लिए 25 साल से लेकर के 50 साल की जो महिलाएं हमारी छूट गई थी, उन लोगों को भी हम प्रोत्साहन राशि देने का काम करने जा रहे हैं। और ये इसलिए देने का काम कर रहे हैं ताकि हमारी महिलाएं, बेटियां जितनी हैं वो मजबूत हो सके। और हमारे भाइयों ने बहुत मजबूती के साथ में इस कड़ी धूप में भी हमारे चुनाव में प्रोत्साहन दिया था, हमको सहयोग किया था। और आप लोगों का मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आंदोलनकारी खून हमारी इस धरती पे यहाँ बहा है, इसको आगे हम लोगों को मजबूती के साथ इसलिए खड़ा रखना है। अगर यहाँ पर में झामुमो रहेगा तभी विकास हो पाएगा। आपने सिर्फ ये 2 साल के अंतराल में जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, सिर्फ ये 2 साल के अंतराल में कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले का 2 साल हमारा कोरोना में बीता है। और कोरोना के समय में आपके हेमंत दादा ने जिस तरीके से अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सारे लोगों को जोड़ने का, उनकी भूख से न मृत्यु हो उसके ऊपर कार्यक्रम किया था। हमारे मजदूर बाहर से आए, उनके लिए झारखंड में आने का रास्ता बनाया। कौन सोचता है अपने राज्य के मजदूरों के बारे में? आप बताइए। राज्य के मजदूर के बारे में जब कोई सोचने वाला, ये पहला राज्य है जहाँ पहली ट्रेन भी चली थी तो यहाँ के लिए चली थी। ये सोचने वाले आपके हेमंत दादा हेमंत सोरेन हैं। और आज देखिए कि इस तरीके का षड्यंत्र उनके जेल के अंदर में डाल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने मजबूती के साथ सहयोग किया है, इसको आगे बरकरार रखना है। और विधानसभा चुनाव के समय में भी हम सबको मिलजुल करके जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य का निर्माण हमारे गुरुजी के साथ हमारे अगुआ साथी बसंत पाठक चाचा जी ने भी किया था, मुझे लगता है इस दिवस को एक दिन में याद नहीं रखना है, हर दिन याद रखिएगा कि झारखंड का नाम गर्व से कैसे हम ले सके। उनके लिए उन्होंने अपना खून बहाया है, तो वो खून बहाए हुए आज के इस दिन को हमेशा याद रखिए। एक दिन का शहादत दिवस होता है, लेकिन झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को सबको मिलजुल करके, हम सबको मिलजुल करके, चाहे हम किसी भी जाति समाज किसी से भी ताल्लुक रखते हो, हम लोगों को मिल करके आगे बढ़ना है।